नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत की मईशत हरी भरी है, इसके कई सिग्नल्स मिल रहे हैं। अभी जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक होता है, तो इस साल के 10 महीने हम गुजार चुके हैं जनवरी तक। अभी फरवरी से गुजर रहे हैं। तो जो आंकड़े आए हैं, जो आदाद और शुमार आए हैं, उसमें पता चला है कि भारत की एक्सपोर्ट बूमिंग है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। और सिर्फ 10 महीनों में 2.5 लाख करोड़ हिंदुस्तानी रुपए जो है, इससे भी ज़्यादा की एक्सपोर्ट की है हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की। और ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम उसमें से एक्सपोर्ट्स हैं वो है स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन में पहले नंबर पर आती हैं आईफोन। ये मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि किस तरह कोरोना के वक्त में चीन ने जो गलत पॉलिसियाँ एडॉप्ट की, तो उस वक्त एप्पल कंप्यूटर्स वालों ने China+1 की पॉलिसी को एडॉप्ट किया और उन्होंने पहले अपना कारखाना बेंगलोर में लगाया, फॉक्सकॉन हानहाई का, और फिर विस्ट्रॉन का, फिर पेगाट्रॉन का। अब ये हालत है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि पहले 10 महीनों में 2.5 लाख करोड़ टोटल एक्सपोर्ट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का। और सिर्फ एक महीने में जनवरी में आईफोन सिर्फ 25,000 करोड़ से ज़्यादा एक्सपोर्ट हुए। ये सिर्फ एक महीने में। ऐसे तो 10 महीनों में पूरी इलेक्ट्रॉनिक 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन ये एक महीने में जनवरी में तो सिर्फ स्मार्टफोन, और वो भी उसमें से भी सिर्फ आईफोन 2.25 लाख करोड़ से ज़्यादा के एक्सपोर्ट हुए। जिसकी वजह से अभी कल भारत का जो ट्रेड मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उसने एक मुलाकात में बताया कि हमारी एक्सपोर्ट इस साल जो है, पिछले साल ही हमारी 800 करोड़ तो हो गई थी, इस साल इंशाल्लाह उससे आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन उसमें एक एनोमली है और उसकी वजह कई हैं वजूहत। एक तो जैसे मैंने अर्ज किया, बताया भी आपको कई मरतबा कि भारत की जो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, PLI मैंने बताया था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर्स वगैरह ऐसे मैदानों में अगर कोई नया कारखाना लगाता है तो उसे 50% तक उससे सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। और जिसकी वजह से कई नए कारखाने लग रहे हैं जिनमें लैपटॉप बनाए जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर बनाए जा रहे हैं। ये सब बावजूद इसके कि अमेरिका, या यूं कह दीजिए कि ट्रंप हमें लगातार धमकी के ऊपर धमकी दे रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की। मैं आपको बता दूं, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक सहूलत देते थे, फैसिलिटी देते थे कि ठीक है, तुम हमारी चीज़ों को जो तुम्हारे पास इंपोर्ट होती हैं उन पर ज़्यादा ड्यूटी लगा सकते हैं ताकि आप डेफिसिट में न रहें, ट्रेड डेफिसिट में न रहें। अब उनकी वजह से सारे जो ममालिक हैं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये लोग ख़ास तौर पर जो इस किस्म के जैसे शराब होती है, बड़ी मोटरसाइकिल्स होती हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें हैं, कारें हैं,
अमेरिका की, तो उनके ऊपर बड़ी बड़ी ड्यूटीज लगाते थे। अब ट्रंप कहता है कि वो वक्त गया, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। और उसने एक जो टर्म क्वाइन किया है, बनाया है, वो है रेसिप्रोकल टैरिफ्स। उसका मतलब ये है कि अगर मेरे माल पर तुम 100% ड्यूटी लगाते हो तो तुम्हारे माल पर भी मैं 100% ड्यूटी लगाऊंगा। यानी वो जो पहले ज़माने में हमको फैसिलिटी मिलती थी छोटे ममालिक को, गरीब ममालिक को, वो अब दरवाज़ा या खिड़की बंद कर दी गई है। ऐसे वक्त में हमारे एक्सपोर्ट का आगे बढ़ना, और इसके लिए भारत ने जो है कंटिंजेंसी प्लान बना रखे हैं। हम ऐसा करेंगे कि जो चीज़ें हमारे पास इतनी ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होती, यानी उनका वॉल्यूम कम होता है, हम उनके ऊपर ड्यूटीज एकदम कम कर देंगे। जो अमेरिका से माल आता है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ट्रंप खुश हो जाएगा और हमारे ऊपर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वैसे भी हम माल तो कम ही मंगाते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है हार्ले डेविडसन की, ऐसे ही वो कम से कम उसकी कीमत 5 लाख रुपए की होती है। अगर उस पर हमने कोई ड्यूटी कम भी की तो वो कितने पीस बेच पाएंगे हिंदुस्तान में। इसी तरह की जो चीज़ें हैं ना, उन पर भारत ने सोच के रखा है कि हम ड्यूटीज कम कर देंगे। और वैसे भी आजकल भले ही WTO के अंदर सबको एक नज़र से देखना है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में बायलैटरल एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। और भारत ने भी कई ममालिक के साथ, अभी जैसे हमारा UAE के साथ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, बर्तानिया के साथ जो है नेगोशिएशन चालू हैं। अगर ऋषि सुनक ज़्यादा वक्त रहता तो शायद उसके साथ भी वो मुकम्मल हो जाता। खैर, इट इज़ इन द मेकिंग। और अभी कतर के अमीर आए थे यहाँ पर, तो उनके साथ भी इस पर बातचीत हुई थी। उन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो बनाया गया है और उनके साथ भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें हो रही हैं। वैसे भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो 6 ममालिक हैं मशरक़ वस्ता के, मिडिल ईस्ट के, उनके साथ हमारी नेगोशिएशन हो रही है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट में खासा इजाफा होने की तवक्को है। लेकिन उसके बावजूद जैसे कि आप देख रहे हैं कि दुनिया की हालात कितनी ख़राब है। एक जंग भले ही रुकी हुई है इसराइल हमास की, लेकिन तलवार लटकी हुई है कि किसी भी वक्त वो फिर से जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि हमास वाले सुधरने वाले नहीं हैं। कल भी उन लोगों ने तल अवीव के शहर में 3 बसों के ऊपर जो है पता नहीं IED लगाए थे या क्या, धमाकों से उसे उड़ा दिया। ये तो शुक्र है किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि वो सुधरने वाले नहीं हैं। और रूस और यूक्रेन की जंग भी जारी है, और कल परसों उसकी जो है तीसरी बरसी होगी। मैं बता 24 फरवरी 2022 को ये जंग शुरू की थी रूस ने, और कल इसके 3 साल पूरे होने को हो रहे। ऐसे हालात में पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है ना, वो डोलड्रम्स में है, जो है बहुत ख़राब है। ऐसे वक्त में अगर भारत अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है, बढ़ा रहा है, तो ये हमारे देश की, हमारी हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज़ की निशानदही करता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।